जय जवान और जय किसान हमारे हिंदुस्तान का यह एक नारा है जो सब जगह पर बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए जतिन तागरा और आज हम स्वागत करते हैं अकाउंटिस की एक नई स्टोरी टेलिंग में, जिसमें हम आज आपके साथ डिस्कस करके चलेंगे कि हमारे अन्नदाता यानी हमारे किसान भारत सरकार से किस तरह की मांगे कर रहे हैं। जो पूरी देश की 200 यूनियन है उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, उनके बाद ही कोई निर्णय कैसे। ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है। भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है जिसके अंदर किसानों का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस का, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की सुपर पावर बनने वाले हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का भी रोल हमारा देश की प्रगति के अंदर बहुत ज़्यादा है। पर अगर किसान ही अपनी फसलें ना उगाएं तो मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करेंगे। तो आज का जो पूरा डिस्कशन होने वाला है यह है किसान आंदोलन जो आपका 2024 है, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे अन्नदाता है वह भारत सरकार से क्या मांग रहे हैं, पर आपको ये नहीं लगता कि वो क्या मांग रहे से ज़्यादा आपको वो कैसे मांग रहे हैं। अगर मुझे अपने परिवार पे से कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, मैं अपने फादर साहब से कोई भी चीज़ अगर मांगना चाहता हूँ तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं जाकर भूख हड़ताल कर दूँ, या अपने घर में तोड़ना फोड़ना शुरू कर दूं। मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं कि आपको एक बच्चा जो प्यार से मांग रहा है वो आपको अच्छा लगता है, या जो घर में तोड़ फोड़ मचा रहा है वो वाला बच्चा अच्छा लगता है। तो हमारे जो अन्नदाता है, अन्नदाता आपसे 13 सूत्रीय मांग लेके आ चुके हैं। उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जिसमें से 13 अब तक हमें पता चल पाई हैं। तो वो 13 मांगे क्या हैं, आज उसके बारे में डिस्कशन करके चलते हैं। तो हमारे किसान भाई सबसे पहले कह रहे हैं शांति प्रिय तरीके से कि उन्हें एमएसपी के ऊपर कानून चाहिए। उन्हें एमएसपी जो आपका मिनिमम परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस सॉरी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है, उन्हें उसके ऊपर एक कानून चाहिए। जबकि सरकार ऑलरेडी एमएसपी इशू करती है, पर फिर भी इनको कानून चाहिए। कोई भी इलेक्शन का शायद इससे लेना देना नहीं है, बट फिर भी। और उसके बाद डिमांड नंबर 2, वो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अभी स्वामीनाथन जी को आपकी भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। किसान कह रहे हैं भारत रत्न देने से कुछ नहीं होगा, जो भी आयोग की सिफारिशें हैं उसे पूरा कर दिया जाए, जिसमें से बहुत सारी मांगे ऑलरेडी पूरी कर दी गई हैं। अब आते हैं डिमांड नंबर 3 पर। डिमांड नंबर 3 ये है, कह रहे हैं किसानों के पूरे जो लोन है वो माफ़ कर दो। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, पर वो कह रहे हैं उनके जो पर्सनल डेट है उसको भी माफ़ कर दो। अगर कोई किसान भाई BMW के अंदर घूम रहा है तो उस BMW का लोन भी माफ़ हो जाना चाहिए। मैं भी इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं भी चाहता हूं किसानों के जो पर्सनल डेट हैं वो भी माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि मैं टैक्स भरता हूं और मैं चाहता हूं मेरे टैक्स से जो सड़कें हैं वो ना बने, जितने भी लोगों के पर्सनल डेट हैं वो भी माफ़ हो जाए। और ऑफ कोर्स आप भी यही चाहते होंगे कि डेवलपमेंट से क्या लेना देना है, हम तो किसानों के लोन माफ़ कराएंगे, हमारे अन्नदाताओं के लोन माफ़ कराएंगे। अब चलते हैं आपकी चौथी डिमांड पर। चौथी डिमांड है हमारे किसान भाइयों की कि जो भूमि अधिग्रहण 2023 है उसे फिर से लागू कराया जाए। यानी जो मुआवजे आपके जो भी लैंड जा रही है उसके जो रिवाइज मुआवजे हैं उन्हें और दिलाए जाए। तो ये भी उनकी एक बहुत अच्छी डिमांड है, मेरे हिसाब से इसे भी पूरा कर देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। लखीमपुर खीरी के अंदर कोई किसानों का एजिटेशन चल रहा था, जिसमें कोई एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें गाड़ी ये ने कुछ किसानों को कुचल दिया था। तो उनकी डिमांड इसके अंदर ये है कि इसमें दोषियों को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। इसका मैं सपोर्ट करता हूँ नहीं करता हूँ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप इसका सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, पर हाँ दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो नेक्स्ट डिमांड है वो उसका मैं भी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बंद कर दिया जाए।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं, जैसे अभी इंग्लैंड के साथ भी होने वाला था, आप जितना, क्योंकि उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस के चांसेस हैं, तो हम चाहते हैं प्रोग्रेस ना हो, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, आप इसे भी बंद कर दें, क्योंकि हम 1947 में ही रहना चाहते हैं। 2024 आ गया तो क्या हो गया, आप भी मेरे ख्याल से 1947 के अंदर रहना चाहते हैं, 2024 मेरे ख्याल से आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब उसके बाद वो एक डिमांड जो अच्छी आई है, जो मेरे ख्याल से सरकार जिसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रही है, इस डिमांड के अंदर बोला है कि नकली बीज और नकली कीटनाशक जो बनाते हैं उनके ऊपर एक अच्छा केस करा जाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये भी एक डिमांड है। अब चलते हैं अगली डिमांड पर। अगली डिमांड ये है कि बिजली के जो मीटर नए वाले लगे हैं उनको, यानी ये लगे थे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020, उसे बंद कर दो। कोई भी बिजली का बिल नहीं देगा, चाहे वो खेत का हो चाहे वो घर का हो। ये डिमांड मैं चाहता हूं, जैसे हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सबके बिजली के बिल माफ़ करे हुए हैं, ये पूरे भारत के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आपको भी अपना बिजली का बिल माफ़ करवाना है, आप भी कृपया करके सड़कों पर उतरें या बिजली का बिल ना भरें। एक मिनट, आपको पुलिस के डंडों से अगर डर लगता है, अगर आपको अपनी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट आपको दुनिया में अगर प्यारी है, तो बिल्कुल भी मत उतरना। और हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सड़क पे उतर जाएंगे तो आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, पर सच्चाई यही है। आप सड़क पर उतरें, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब करते ही आप सरकार के प्यारे बन जाएंगे, सरकार के मंत्री आपसे मिलने के लिए आएंगे, और मिलने के बाद आपसे जो आपकी डिमांड होगी, चाहे वो आपकी लेजिटिमेट डिमांड हो चाहे वो आपकी इलेजिटिमेट डिमांड हो, वो पूरी कर दी जाएगी। अब कहेंगे कि जतिन आप ये क्यों बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक डिमांड और सुनिए। अब हमारे जो अन्नदाता हैं वो ये कह रहे हैं कि मनरेगा के अंदर जो पहले 100 दिन का आपको रोजगार मिलता था, उसे अब डबल कर दो, 200 दिन कर दो, और जो वेज रेट था वो 350 मिलता था, अब उसे 700 कर दो। तो ये भी एक बड़ी लेजिटिमेट डिमांड है कि आपके जितने भी जानने वाले गांव में रहते हैं, मैं चाहता हूं ये वाली चीज़ बढ़े। और मैं एक चीज़ सरकार से और बोल देना चाहता हूं कि वो मिडिल क्लास का टैक्स जो 30% चल रहा है अभी, उसे भी 60% कर ही दे, क्योंकि मिडिल क्लास को मेरे ख्याल से अब जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। आप इस बात से सोच रहे होंगे कि मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं सरकार के अगेंस्ट इसलिए नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार भी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टांस ले, जैसे हमारे मोदी जी दूसरी जगहों के लिए अपना स्ट्रॉन्ग इंस्टांस रखते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग इंस्टांस ले। पर यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग इंस्टांस दिख नहीं रहा है, क्योंकि किसान अन्नदाताओं की हमारी एक मांग थी कि जो उन्होंने पिछले दंगे करे थे, उन दंगों में जिन भी किसानों के ऊपर केसेस हुए थे, वो केस वापस ले लें, और इसको वापस हमारी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। यानी मैं एक गुनाह करूंगा, उसके बाद मैं दूसरा गुनाह करूंगा, देन जिससे मैं उत्पात ना मचाऊं, तो सरकार मेरे पिछले गुनाह माफ कर देगी। तो यहां पर आप कैसे आपको आगे चलना है वो वाली चीज आप सोच सकते हैं। और लास्ट में अगर मैं कोई आपको बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस आंदोलन के साथ हैं, तो आप ये सोचिए कि सड़कों पर जो एम्बुलेंस में मरीज तड़फ रहे हैं उनका क्या होगा। मैंने पिछले दिनों में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जिन वीडियोस के अंदर लोग सड़क पर एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं, मीडिया उसे नहीं दिखा रहा है। आप ट्विटर खोल के देखेंगे, ट्विटर पे ये सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एक लास्ट वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एक पुलिस कर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। उस बेचारे की क्या गलती थी? पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, दंगे हुए थे दिल्ली में, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी उसके अंदर मारे गए थे, उसके अंदर जख्मी हुए थे। अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचें, वो भी इंसान हैं, उन्हें भी जीवन जीने का हक है। अगर मुझे अपनी कोई डिमांड पूरी करनी है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए अगर मैं हिंसा को अपनाता हूं, तो ऐसी हिंसा आंदोलन को मेरा कोई भी समर्थन नहीं है। आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस आंदोलन को कैसे मोदी जी को अपना इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? अगर आप कोई भी चीज़
इसके बारे में सोचते हैं, आप ट्विटर पे ट्वीट करिए गवर्नमेंट को, एंड देन उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में भी डालिए। हम भी जितने उच्च अधिकारी हैं उनको भी डायरेक्ट रीच करने की कोशिश करेंगे। और इस आंदोलन को, अगर ये हिंसक जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमारा एज ए जनरल पब्लिक इसको कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। लास्ट में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमने 5000 सब्सक्राइबर अपने क्रॉस कर लिए हैं। 4000 लास्ट वीडियो में कर लिए थे, इस वीडियो में 5000 कर लिए हैं। आप ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और प्लीज़ पब्लिक में अवेयरनेस फैलाइए। धन्यवाद।